मम्मी हमारी जाति कौन सी है? बेटा रुको, मैं बताती हूँ। आपको पता भी है जो फालतू में ज्ञाना बाबा बन रही हो? सवाल सही से पूछना है तो पूछ, नहीं तो यहाँ से भाग। अरे हाँ हाँ दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था। बताओ बताओ। हमारी जाति मनुष्य जाति है। अरे वाह दीदी, ये बात बताते सारे ज्ञान को फेल कर दिया। क्यों, तू मनुष्य जाति से नहीं है? हाँ नहीं है, तो बता पशु जाति से है या राक्षस जाति? अरे हाँ भाई, मुझे पता है कि मैं मनुष्य जाति से हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मनुष्य जाति में से कौन सी जाति में हूँ? मनुष्यों ने जातियां अपने फायदे के लिए बनाई हैं, ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। आपका मतलब है कि ये सारे लोग हमारे धर्म में नहीं है? हाँ नहीं है। जो इंसान अपनी जाति को अपने धर्म से बड़ा मानता है वो हमारे धर्म का नहीं है। इसका मतलब हमारे धर्म में जाति है ही नहीं? नहीं, हमारे धर्म में 4 वर्ण हैं जो पहले भी थे और आज भी हैं, जो मनुष्य के कर्म और धर्म पर निर्भर होते हैं। अरे दीदी, ये बात तो थोड़ी अच्छी सी लग रही है, अच्छे से बताओ। पहले वर्ण में आते थे ज्ञानी और बुद्धिमान लोग, जिनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान था और जो बहुत ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट थे, जिनको आज के जमाने में हम साइंटिस्ट, और उनको उस जमाने में कहते थे ब्राह्मण। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, जिसमें ताकतवर और शक्तिशाली लोग आते थे, जो अपने देश की रक्षा करते थे। अपने देश का सुख और खुशी के लिए अपनी जान दे देते थे, जिनको हम आज के जमाने में कह सकते हैं आर्मी, सोल्जर, या ऐसे लोग जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं हमारी खुशियों के लिए। तीसरा वर्ण था वैश्य, जिसमें व्यापारी लोग आते थे जो लेन देन करते थे, जिनको हम आज के जमाने में बिजनेसमैन कह सकते हैं। उनको उस जमाने में वैश्य कहते थे। चौथा और आखिरी वर्ण था शूद्र, जिसमें ऐसे लोग आते थे जो अपनी बल पे काम करके पैसे अर्न करते थे, जिनको हम आज के जमाने में कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स। बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं ना, तो वो इंजीनियर्स अपने काम में माहिर होते हैं, इसलिए उनको शूद्र में लाया जाता है। अच्छा दीदी, ये बताओ हम कौन से वर्ण में आते हैं? हम कौन से वर्ण में आते हैं? हमारे पापा और दादू खेती का काम करते हैं, तो हम एक तरीके से वेश्य में हो गए। अच्छा, मतलब मैं वेश्या हूँ? नहीं, अगर तू अब बड़ा होएगा, पढ़ेगा लिखेगा,